जाल में फंसाकर सारी प्रॉपर्टी के नॉमिनी में अपना नाम डलवा लिया है, तो इसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, उसमें से 20% हिस्सा आपका। तो अच्छा, ये सब आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ और क्या, इस पागल बुड्ढे का क्या मैं अचार डालूंगी? जीते जी तो ये किसी का फायदा करा नहीं सका, तो कम से कम मरते मरते किसी का फायदा करा जाए। और अब आप ये सब छोड़ो, जल्दी से इस बुड्ढे का कुछ इलाज करो। इलाज की जरूरत मेरे पापा को नहीं, तुम्हें है शिवानी। जतिन, इतनी जल्दी आ गई तुम? ले आई दवाई, लाओ मुझे दे दो, मैं पापा जी को खिला देती हूँ। बस करो शिवानी, इतनी भोली बनने की ना कोशिश मत करो। जो प्लान तुम मेरे पापा को मारने का बना रही थी ना, सब मैंने अपने कानों से सुन लिया है। हाँ जतिन, मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये जो डॉक्टर है ना, ये मुझे लालच दे रहा था कि पापा जी को ना गलत दवाइयाँ दे देते हैं और इनके मरने के बाद प्रॉपर्टी में से आधा आधा हिस्सा हम बांट लेंगे। अब बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम कोई और बहाना बनाओ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जो भी प्लान तुम मेरे पापा को मारने का बना रही थी ना, वो सब फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। डॉक्टर साहब, मैं अपने ससुर जी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनका काम ना तमाम हो जाए। अरे शिवानी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे पापा तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे और तुमसे चाहते ही क्या थे? वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे चैन से नहीं दी गई। अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करी। मैं सोचता था कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगी, उनकी सेवा करोगी, उनके खाने पीने का सबका ध्यान रखोगी, पर जब हकीकत सामने आई तो तुम तो मेरे पापा की जान की दुश्मन निकली। अरे मैं चाहता था कि तुम मेरे पापा की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, पर तुम क्या कर रही थी? उन्हीं को मारने चली थी, वो भी सिर्फ चंद प्रॉपर्टी की लालच में। पर जतिन, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? देखिए जतिन जी, आप कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पापा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, मेरे पापा तो घर पर पागलों जैसी हरकतें करते हैं। कभी फोन तोड़ देते हैं, कभी अपना हाथ जला लेते हैं, और कल तो हद ही हो गई। कल उन्होंने मेरी वाइफ को गला दबाकर मारने की कोशिश करी। अरे जतिन जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ तक रिपोर्ट का कहना है, आपके पापा को तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि मेरे पापा जल्दी से रिकवर हो जाए और जल्दी से ठीक हो जाए। मैं अपने पापा के लिए झूठ थोड़ी बोलूंगा। अच्छा, वैसे जतिन जी, आप क्या क्या देखे अपने पापा को करते हुए? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो उन्हें कभी कुछ नहीं करते हुए देखा, पर हाँ, मेरी वाइफ ने बताया था मुझे, वही ये सब देखकर मुझे बताती है। देखिए जतिन जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या सर? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए जतिन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी आपसे झूठ बोल रही है और आपके पापा को पागल खाना भेजना चाहती है। अरे डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी वाइफ ना मेरे पापा की बहुत सेवा करती है, अरे बहुत प्यार करती है उनसे। वो तो चाहती है कि मेरे पापा जल्दी से रिकवर हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं। अरे यहाँ तक कि मेरे पापा उसे बहुत परेशान करते हैं। फिर जिसको भी इस वीडियो का अगला पार्ट देखना है, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।